हेलो गाइस, लेट्स कंटिन्यू विद सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। यहाँ पे हम लोग डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर्स ये कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। दिस इज रिलेटेड टू कैलकुलेशंस ऑफ दिस टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग को कुछ कैलकुलेशंस भी करने पड़ेंगे, बट दिस कैलकुलेशंस आर वेरी सिंपल। ऑलराइट, डोंट वरी अबाउट इट। तो हम लोग एक फॉर्मूला सेटअप करेंगे पहले डेंसिटी का, और उसके बेसिस के ऊपर यू कैन एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले समझ लो कि हाउ डू वी कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है ना। तो ध्यान में रखना, डेंसिटी ये जो है, डेंसिटी ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। रिमेंबर, थर्मोडायनामिक्स में अपन ने पढ़ा था कि इट इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सब्सटेंस, इजंट इट। तो इसेंशियली डेंसिटी कोई भी मास का ले लो तो इट इज गोइंग टू बी सेम। सो इफ आई टेक से फॉर एग्जांपल अ प्लैंक ऑफ से वुड, और मैं प्लैंक ऑफ वुड का छोटा सा टुकड़ा लेता हूँ या बड़ा टुकड़ा लेता हूँ, तो डेंसिटी सेम रहेगी। इन द सेम वे डेंसिटी ऑफ वाटर इज सेड टू बी 1। इसमें हम लोग इसकी क्वांटिटी स्पेसिफाई नहीं करते। So you can take a small amount of water or large amount of water. Density is always going to be same, isn't it? For water, it is going to be 1.00. इसको ये बोलते हैं. So at specific temperature. But the quantity is constant. It doesn't matter how much you take. So यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? जैसे we have a solid lattice structure और उसका अपने को density पता करना है. So using the unit cells density we can figure out, isn't it? मतलब जो unit cell की जो density रहेगी, that is going to be the density of that solid structure. ऑलराइट, तो ये बेसिकली कैलकुलेशंस हम यूनिट सेल के लिए करते हैं और उसी को अप्लाई करते हैं फॉर लैटिस स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड है? सो ये जो फॉर्मूलाज है, दिस इज बेसिकली फॉर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल डेंसिटी कितनी होती है? अगर यूनिट सेल की एक स्पेसिफिक कोई डेंसिटी निकलती है तो वही डेंसिटी उस सॉलिड की रहेगी, बिकॉज डेंसिटी इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड है? तो यहाँ पे वी हैव डेंसिटी, वी नो नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है अपना फॉर यूनिट सेल, हम इसको बोलेंगे मास वॉल्यूम होता है। सो मास ऑफ अ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। ओके, नाउ व्हाट इज द मास ऑफ अ यूनिट सेल? मास डिपेंड करेगा कि इसमें कितने एटम्स है, तो इसके z के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर मान लो सिंपल क्यूबिक है तो इसका जो z का वैल्यू रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 1 फॉर सिंपल क्यूबिक। फॉर BCC इट इज 2, for FCC it is 4 and for HCP it is 6। तो Z की वैल्यू हमको टाइप ऑफ सेल से अपने को पता चलती है। ओके, एंड सो Z is the number of atoms in a unit cell, and then we multiply that with number of unit cells। Okay, number of mass of atom। Okay, एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है एक। अंडरस्टूड है? तो इस तरह से अपन इसको डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे z हमको डिटरमाइन करना है। मास ऑफ द एटम ये जनरली तुमको दिया रहेगा, और a क्यूब ये हमको जनरली दिया रहेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से अपन डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रिक है वो टू कैलकुलेट द मास ऑफ द एटम। ओके, सो कपल ऑफ ट्रिक्स है, मैं तुमको बता दूंगा। बेसिकली पहला है कि हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ एटम। मास ऑफ एटम जनरली हमको नहीं दिया होता है, ये हमको मोलर मास दिया होता है, और मोलर मास होता है ग्राम्स में, इजंट इट? सो वी टॉक्ड अबाउट दिस मोलर मासेस अर्लियर। तो मोलर मास जो दिया रहेगा दैट इज गोइंग टू बी इन ग्राम्स। ओके, दैट इज अ ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। हमको इसको कन्वर्ट करना है एटॉमिक मास ऑफ वन एटम। तो मास ऑफ एटम इज इक्वल टू जो मोलर मास रहेगा डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, और सो ये बन जाएगा m डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सो ये हमको बताएगा कि एटॉमिक मास कितना है उस एटम का या उस पार्टिकल का। ठीक है ना, तो ये हम इस तरह से निकाल लेंगे। नेक्स्ट ट्रिक होता है कि जो a दिया रहेगा दैट इज गोइंग टू बी इन पिकोमीटर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ, एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल। तो ये तो बहुत छोटा रहेगा और ये हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं पूरा फॉर्मूला लिखूं तो ये इस तरह से हो जाएगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू z टाइम्स m डिवाइडेड बाय a क्यूब। ठीक है ना, इसको मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना है, रिमेंबर दैट। ओके, ये पिकोमीटर में दिया रहेगा और इसको मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब अपन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखेंगे तो मैं बता दूंगा किस तरह से इसको यूज किया जाता है। ठीक है, एंड देन 6.022 into 10 to the power। ओके, सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। ये तुमको ध्यान में रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला है। डेंसिटी इज इक्वल टू z टाइम्स m डिवाइडेड बाय a क्यूब टाइम्स अवोगाड्रो नंबर। दिस टर्म, ये जो टर्म है
ये जो टर्म है दैट इज योर मास ऑफ अ यूनिट सेल एंड दिस इज द मास ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अंडरस्टूड है? सो इस तरह से अपन डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखने वाले हैं बेस्ड अपॉन डेंसिटी कैलकुलेशंस। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द टाइटेनियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी अरेंजमेंट एंड हैज अ रेडियस ऑफ 142 पिकोमीटर। ठीक है ना? तो बीसीसी अरेंजमेंट है टाइटेनियम का और उस एटम का रेडियस दिया है अपने को 142 पिकोमीटर। बोला है डिटरमाइन द एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट ऑफ टाइटेनियम। तो मॉलिक्यूलर मास हमको डिटरमाइन करना है। ओके, दैट इज समथिंग वी नीड टू डिटरमाइन। डेंसिटी हमको दे दी है 16.6 grams per centimeter cube. And then we also have a follow-up question. Also determine the number of unit cell present in 5 centimeter cubic block of titanium. ठीक है ना? तो ये हमको बाद में डिटरमाइन करना पड़ेगा कि इतने ब्लॉक में कितने टाइटेनियम के यूनिट सेल्स हैं। ठीक है ना? यूनिट सेल्स हमको डिटरमाइन करने हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन डिटरमाइन करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास कितना है टाइटेनियम का। ऑब्वियसली दिस इज समथिंग वी ऑलरेडी नो। ठीक है ना? पीरियोडिक टेबल में दिया ही होता है, बट दिस इज समथिंग वी नीड टू कैलकुलेट। तो एक्चुअल एग्जाम में तुमको नाम नहीं दिया रहेगा, इट्स गोइंग टू बी आइदर एक्स वाई ए और बी, कोई मेटल दिया हुआ है और उसका मॉलिक्यूलर मास तुमको डिटरमाइन करना है। सो अननोन मेटल दिया रहेगा और उसका मॉलिक्यूलर मास तुमको डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन, देखो z हमको दिया है बीसीसी रहने की वजह से z इज इक्वल टू 2। इसमें रेडियस दिया है अपने को इज इक्वल टू 142 पिकोमीटर। ओके, 142 पिकोमीटर। डेंसिटी दी है 16.6 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब एंड मोलर मास हमको कैलकुलेट करना है, दैट इज समथिंग वी नीड टू फाइंड। ये गिवन इंफॉर्मेशन है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला वी नो, डेंसिटी इज इक्वल टू z टाइम्स m डिवाइडेड बाय a क्यूब इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो हमारे पास z तो है, मोलर मास हमको निकालना है, डेंसिटी भी हमको दी है। a क्यूब अगर हमारे पास रहता तो काम बन जाता, बट वी आर गिवन रेडियस, तो रेडियस से a हम निकाल सकते हैं। इफ यू रिमेंबर फॉर बीसीसी जो फॉर्मूला है रेडियस इज इक्वल टू √3/4a। ठीक है ना? इससे मैं a निकाल लूंगा। ओके, a मिल गया तो वो a क्यूब में यहाँ पे इस इक्वेशन में रख के मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो इससे मेरे को मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले तो अपने को a निकालना पड़ेगा। a इज इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाय √3। ओके, सो 4 इंटू r दिया है 142 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय √3। तो a की वैल्यू हमको मिलती है 327.9 पिकोमीटर। ये हमारी a की वैल्यू है। ठीक है, अब पिकोमीटर को मैंने तुमको बताया कि ये हमको मीटर या सेंटीमीटर में, जनरली अपन मीटर में लेते हैं, बट remember it's a volume, तो we can also take centimeter, okay, because ये हमारा ज़्यादा simplified version हो जाता है, क्योंकि देखो डेंसिटी में ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब भी यूज कर सकता हूँ, isn't it? ग्राम्स पर मीटर क्यूब भी यूज कर सकता है, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब इज मोर रेलेवेंट यहाँ पे, क्योंकि मीटर क्यूब बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है। सो व्हाट आई विल डू इज, सो आई नो दिस a की वैल्यू नाउ, a इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं अपन 327.9 पिकोमीटर। तो ये और चीज हमको पता चल गई है। ओके, सो ये फॉर्मूला हम m के लिए सॉल्व करते हैं। सो डेंसिटी टाइम्स a क्यूब टाइम्स एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय z। ओके, सो ये हमको मोलर मास देगा। सो m इज इक्वल टू, डेंसिटी हमको दी है 16.6 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये हमको अभी सेंटीमीटर क्यूब में लेना पड़ेगा। सो सेंटीमीटर क्यूब अगर लेता हो तो 327.9 इंटू 10 टू द पावर -10 और इसका क्यूब, ठीक है, टाइम्स होता है एवोगाड्रो नंबर, तो ये हमको ऑलरेडी मालूम है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सो ये हो गया डिवाइडेड बाय z विच इज 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने की भी ट्रिक ये है कि सबसे पहले तो इसको क्यूब ले लो। ठीक है, 327 है तो यू कैन गो फॉर 328 और उसका क्यूब लेके आंसर निकाल लो। इसके लिए तुमको लॉग टेबल लगेगा और 10 टू द पावर -10 जो है दैट बिकम्स 10 टू द पावर -30। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन इस तरह से हो जाएगा इसका, m इज इक्वल टू
16.6 into 327.9 इसका क्यूब टाइम्स 10 to the power minus 30 टाइम्स एवोगाड्रो नंबर, जस्ट राइट NA, एंड डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे देखो एवोगाड्रो नंबर 10 to the power 23 है और यहाँ पे 10 to the power minus 30 है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा और सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10 to the power, मैं इस तरह से डेसिमल शिफ्ट करूंगा, ये जब 10 to the power minus 30 है, इट बिकम्स 10 to the power minus 23, और 10 to the power minus 23 और 10 to the power minus 30 ये कैंसिल हो जाएंगे। सो आई गेट अ वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दैट। ओके, तो यहाँ पे अपन इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं। m इज इक्वल टू 16.6 टाइम्स 327.9 इसका क्यूब हो गया इंटू 10 to the power minus 30 टाइम्स एवोगाड्रो नंबर विच इज 6.022 into 10 to the power 23 divided by 2. Okay, so that is our equation. Now we just need to solve this. तो 16 तो वैसे ही रखेंगे अपन 16.6, और मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो आई गेट वेरी बिग नंबर, ठीक है ना, एंड दैट इज ओके, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो जैसे आई विल यूज अ सिंपल कैलकुलेटर फॉर दैट। सो इसका क्यूब लेता हूँ तो आंसर आता है 35, इट्स अ बिग आंसर, टाइम्स 35,256.6 into 10 to the power 30 minus 30 times 6.022 into 10 to the power 23 divided by 2. Okay, सिर्फ इक्वेशंस देखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसी में टाइम ज़्यादा जाता है, बट अदर देन दैट द कैलकुलेशन इटसेल्फ इज वेरी इजी। अब यहाँ पे आई विल शिफ्ट द डेसिमल्स, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डेसिमल्स शिफ्ट किया मैंने, तो दिस बिकम्स 3.52 into 10 to the power minus 23 हो जाएगा क्योंकि 7 डेसिमल शिफ्ट किए, so 10 to the power 30 becomes 10 to the power minus 23 into 6.022 into 10 to the power 23 divided by 2। तो ये 23 कैंसिल हो जाता है, so what is left is 16.6 into 3.52, okay, times 6, इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2, सो दिस बिकम्स 3। ऑलराइट, सो इसको अभी तुम मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे जो आंसर आता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 176। ओके, या सो 175 or 176, दैट इज द आंसर, एंड दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ टाइटेनियम। ओके, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास ऑफ टाइटेनियम। तो इस तरह से अपन ने एटॉमिक मास निकाल लिए इसका। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो हम देखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ इट कि 5 सेंटीमीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स है। इसके लिए सबसे पहले तो मेरे को नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे कि 5 सेंटीमीटर क्यूबिक क्यूब में कितने नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मास निकाल लेता हूँ मैं। मेरे को दिया है 5 सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब है, तो इसका मास अगर निकालना है तो मैं इसको सीधा सीधा डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो दैट इज गोइंग टू बी the mass of 5 centimeter cube, इसका मास मेरे को मिल जाएगा, so that is equal to 83 grams। तो 83 ग्राम्स है इसका मास। ऑलराइट, अब मेरे को निकालना है कि इस 83 ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स है। ओके, तो उसके लिए मेरे को मालूम है नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालना है तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ बाय मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास। तो मोल्स निकालता हूँ, मोल्स इक्वल टू 83 डिवाइडेड बाय इसका जो एटॉमिक मास था 175 या 176 जो भी आया था अप्रोक्सीमेटली, अपन इसको ले लेंगे। एंड नंबर निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ विथ एवोगाड्रो नंबर। ठीक है ना, ये तो मोल्स हो गए, and most time Avogadro number gives us number of atoms। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स हमारे 5 सेंटीमीटर क्यूब के इसमें प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ एटम्स अपने को मालूम हो गए। अब जो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स है उसके लिए हमको ये BCC वाला प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा। हमको मालूम है कि BCC में Z की वैल्यू 2 होती है, इसका मतलब कि हर यूनिट सेल में 2 एटम है। अगर 2 एटम से एक यूनिट सेल बनता है
तो इतने एटम से कितने यूनिट सेल बनेंगे। सो एसेंशियली इसको मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा बाय 2, दैट्स इट। सो दैट इज द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हमने निकाले। सो उसके लिए हमको जब भी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हमको अगर निकालने हैं तो उसके लिए मेरे को नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट कितने हैं वो पता रहना चाहिए। एक बार नंबर ऑफ एटम्स पता चल गए तो उसके लिए मैं ये मोल्स यूज करूंगा। मोल्स के लिए मेरे को मास चाहिए। सो मास के लिए मैं वॉल्यूम और डेंसिटी ये दो चीजें यूज कर रहा हूँ। तो मास पता चल गया, मास से मैं मोल्स निकाल लिया, मोल्स से एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ एटम्स पता चल गए। और अब नंबर ऑफ एटम्स को लेके मैं इसको डिवाइड करूंगा बाय जो भी इसका z वैल्यू रहेगा। तो BCC के लिए z वैल्यू इज 2, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 से, तो आई विल गेट नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह के कैलकुलेशंस हमको करने पड़ते हैं इन सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी है इस क्वेश्चन की, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली तुमको डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं, दैट इज वेरी इजी। ठीक है ना, यहाँ पे हमको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने को बोला है। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हमारे लिए जरूरी था टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है ना, और उससे हमने नंबर ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट किए। तो इस तरह से प्ले आउट होते हैं इस तरह के प्रॉब्लम। सो पे अटेंशन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, सेम प्रॉब्लम फिर से रीट्राई करो यूजिंग योर ओन थिंग। ओके, और उसको कैलकुलेट करो। तो तुमको जो एक ट्रिक जो मैंने बताया कि जो पिकोमीटर होता है, तुमको जो वैल्यू दिया रहेगा, जैसे ये दिया है पिकोमीटर में, तो ये पिकोमीटर में दिया होता है, तो पिकोमीटर को तुम मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो डेंसिटी के फॉर्मूले के लिए। तो जब हम वो करते हैं तो 10 to the power -23 एंड 10 to the power 23 ये जो मोल में से आते हैं ये कैंसिल होनी चाहिए। ठीक है ना, इस तरह से वो डेसिमल्स हमको एडजस्ट करने पड़ते हैं कि 10 to the power -23 एंड 10 to the power 23 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा इक्वेशन जो है बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमको मिलता है। तो जो भी ए लेंथ हमको मिलेगी, ठीक है, तो मान लो कि x पिकोमीटर अगर दिया हुआ है, तो हम a इज इक्वल टू लिखेंगे x इंटू 10 to the power -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, और फिर इसका क्यूब लेंगे तो ये 10 to the power -30 हो जाता है, और जो भी x रहेगा, जो भी वैल्यू रहेगा इसका, उसका क्यूब लेते हैं और उसको हम 7 डिजिट से शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड में। जब 7 डिजिट से लेफ्ट हैंड में शिफ्ट करते हैं तो 10 to the power -30 becomes 10 to the power -23 and -23 and 23 gets cancelled। ओके, सो इस तरह से ये ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसमें, अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंदी और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अंडरस्टूड है?